पंचलब्धियों का क्रम चल रहा था। क्षयोपशमिक लब्धि और विशुद्धि लब्धि को हमने पिछले 2 दिनों में समझा है। जब जीवात्मा के लिए इन 2 लब्धियों की प्राप्ति होती है और उसके बाद में अगर किसी ऐसे रसायन की प्राप्ति हो जाए जो रसायन उस आत्मा से कर्म मलों को तो अलग कर ही दे, लेकिन उस आत्मा के अंदर ऐसा ज्ञान भाव उत्पन्न कर दे जिस ज्ञान भाव को धारण करके वह आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, वह लब्धि, वह योग्यता जिनके पास में हो उनका सानिध्य मिलना जरूरी है। जिनके अंदर 6 द्रव्य 9 पदार्थों का ऐसा ज्ञान आत्मसात हो चुका हो कि उस ज्ञान को धारण करने के साथ साथ वह उस ज्ञान से परिणत हो गए और उस परिणति को जब हम देखें, उस परिणति का जब हमें लाभ मिल जाए तो आचार्य कहते हैं कि वह आचार्य उपाध्याय और साधु का लाभ होना भी देशना लब्धि है। ग्रंथ में छद्दब्ब नवपयोत्थोपदेशय सूर्य पहुदि लाहो जो देसिद पदत्थ धारण लाहो वा तदीय लब्धि हो। 6 द्रव्य 9 पदार्थ के जो उपदेशक सूर्य पहुदि लाहो, आचार्य आदि का लाभ हो जाना, यह देशना लब्धि कहा गया है। केवल हमें आचार्य आदि के लाभ से देशना लब्धि की प्राप्ति हो सकती है, तो ये देशना लब्धि जो हमें केवल आचार्य आदि के सानिध्य से या उनके देखने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से जो लब्धि प्राप्त होती है, यह भी हमारे लिए मौन पूर्वक एक देशना हो सकती है। अवाक विसर्गम मोक्ष मार्गम वपुषा निरूपयन्तः आचार्य वर्याः, ऐसा भी कहा गया। मोक्ष मार्ग का निरूपण बिना कुछ बोले हुए भी आचार्य वर्य कर देते हैं और वह आचार्य परमेष्ठी के साथ उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का दर्शन, वह भी हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। 10 प्रकार के सम्यक्त्व में एक मार्ग सम्यक्त्व भी आता है, जिसमें हमें जो मार्ग पर चल रहे हैं उनका लाभ हो जाए, उनका सत्संग मिल जाए, तो उससे भी हमारे लिए सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह भी हमारे लिए एक देशना लब्धि है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, ऐसा भी कहा गया है। निसर्ग से भी सम्यक दर्शन होता है और अधिगम से भी सम्यक दर्शन होता है। निसर्ग से सम्यक दर्शन यदि हो रहा है तो उसमें उपदेश की अपेक्षा नहीं रहती, और अधिगम सम्यक दर्शन उसे कहते हैं जहां पर हमें उपदेश दिया जाए। हमें ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति आगे करण लब्धि के बाद होने वाली है, उससे पहले ही ये निसर्गज और अधिगमज की भूमिका बन जाती है। और वह निसर्गज और अधिगमज की भूमिका इस देशना लब्धि से बनती है। अगर उस देशना लब्धि के समय पर केवल हमें
ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ के उपदेशक आचार्य आदि का लाभ हो जाए तो वह हमारे लिए निसर्गज सम्यक दर्शन है। और अगर उनका हमें उपदेश मिल जाए तो वह हमारे लिए अधिगमज सम्यक दर्शन है। पहली बार जब कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो उसके लिए 5 लब्धियां आवश्यक हैं, और उन 5 लब्धियों में देशना लब्धि भी आवश्यक है। और देशना लब्धि में हमें दोनों प्रकार के भाव आ जाते हैं, निसर्गज से भी सम्यक दर्शन होता है और अधिगम से भी सम्यक दर्शन होता है। अगर हम केवल इस लब्धि सार इस महाग्रंथ की इस गाथा को देखें और इसके पूर्व चरण को देखें तो उन्होंने पहले तो इतना ही लिखा है कि 6 द्रव्य 9 पदार्थ के उपदेशक आचार्य आदि का लाभ होना यह भी देशना लब्धि है। पहला तो इतना ही लिखा है, आचार्य आदि का लाभ होना, उनका सानिध्य मिल जाना। अभी ऐसा नहीं लिखा कि वो आपको उपदेश ही दें, जरूरी नहीं है। वो 6 द्रव्य 9 पदार्थ से परिणत हैं, उपदेश देंगे ये अलग बात है, लेकिन बिना उपदेश के भी वह देशना लब्धि हो सकती है जो हमें इस गाथा सूत्र से समझ में आती है कि यहां पर केवल उन उपदेशक सूर्य आदि का लाभ लिखा हुआ है, और वह लाभ यदि हमारे लिए होता है तो उससे हमारी जो सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी वो कहलाएगा निसर्गज सम्यक दर्शन। आपके लिए ये भी हो सकता है, कई लोगों की ये भी अवधारणा है कि जब भी कभी पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो वह अधिगम सम्यक दर्शन ही होता है। अधिगम का अर्थ होता है उपदेश पूर्वक, और पर उपदेश के द्वारा जो हमारे अंदर 6 द्रव्य 9 पदार्थ का ज्ञान आता है वही वस्तुतः देशना लब्धि मानी जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा भी भाव प्रकट होता है कि बिना 6 द्रव्य और 9 पदार्थ के ज्ञान किए हुए भी अगर हम केवल ऐसे सूर्य आदि का लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो वह भी हमारे लिए सम्यक दर्शन की भूमिका बना सकता है। निसर्गज सम्यक दर्शन यदि है तो वह जरूरी नहीं कि पहले हमने कभी अधिगमज सम्यक दर्शन किया हो तभी बाद में हमें निसर्गज सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। कई विचारकों का और कई मनीषियों का ऐसा भी अभिप्राय रहता है कि अगर आपके लिए निसर्गज सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है तो उससे पहले आपने कभी ना कभी पूर्व भव में अधिगम किया है। पूर्व भव की अपेक्षा से तो वह सम्यक दर्शन अधिगमज ही है, और वर्तमान में आपके लिए उपदेश नहीं मिल रहा, आपने जिन बिंब देखा, जिन रूप देखा, केवल आपको उतना देखने मात्र से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया तो वह आपका निसर्गज तो है, लेकिन वो इस भव की अपेक्षा से निसर्गज है। पूर्व भव की अपेक्षा की हम देखेंगे तो वह आपके लिए कभी ना कभी इस जीव ने ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ का ज्ञान लिया होगा तभी उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा भी कई लोगों की अवधारणा है। वह भी रहे, लेकिन यहां पर हम जिस देशना लब्धि की इस गाथा को पढ़ रहे हैं और उस गाथा को पढ़ करके अपने मन में ये विचार आया कि यहाँ पर केवल आचार्य उपाध्याय साधु आदि परमेष्ठियों का लाभ बताया है। उसके बाद में उन्होंने देशना दी, वह भी एक शब्द आया है, और टीका में भी उन्होंने इसी प्रकार से लिखा है कि जो देशित पदार्थ माने वह जो उपदेश हुआ है, फिर बाद में उन्होंने कहा है कि उपदेशित पदार्थ के लाभ को अपने अंदर धारण कर लेना, अथवा
जो उपदेशित पदार्थ को हमने अपने अंदर ग्रहण कर लिया वह भी देशना लब्धि है। देशित पदत्थ धारण लाहो वा, ये वा शब्द भी जो है एक विकल्प वाचक होता है। वा शब्द भी हमें अथवा के रूप में प्रयोग में आता है कि अथवा इससे भी हमें देशना, इस देशना के जब हम धारण कर लेते हैं तो उससे भी हमें सम्यक दर्शन होता है, और जब हम उस देशना को धारण कर लेंगे तो वह हमारे लिए अधिगम सम्यक दर्शन का काम करेगा। और अगर हम उस देशना को धारण किए बिना केवल उस सानिध्य से अपने अंदर विशुद्धि का भाव बढ़ा लेते हैं और वह विशुद्धि जो प्रायोग्य लब्धि के काम में आ जाए, उसके लिए कारण बन जाए, तो वह विशुद्धि कोई जरूरी नहीं है जब हम उपदेश सुने तभी हमारे लिए वो विशुद्धि उत्पन्न हो। ये इस गाथा के अभिप्राय से हम अपना भाव कह रहे हैं, आपके लिए चिंतन दे रहे हैं, मनन करना है कि वह विशुद्धि कभी कभी हमें, जब हम एक तरह से अपने मन में क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि को धारण करके बैठे हों और उसी समय पर हमारे लिए कोई ऐसा सानिध्य मिल जाए और उस सानिध्य को देख करके हम केवल बस मन ही मन में हर्षित हों, मन ही मन में हमारे लिए केवल एक आह्लाद का भाव उत्पन्न हो और हमारी आंखों से आंसू निकल आए, हमें अपने पाप का प्रायश्चित हो जाए, हमें कोई भी कुछ समझाने वाला ना भी हो, तो भी हमारे लिए ये प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचने में कारणभूत ये देशना लब्धि हमारे लिए बन सकती है। आखिर हमें इस देशना लब्धि से क्या करना है? अपनी विशुद्धि को बढ़ाना है, और इतनी बढ़ाना है कि आगे प्रायोग्य लब्धि में जो अंत्य कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है, वह स्थिति तक हमें उसको लेकर के आना है। कभी कभी ऐसे प्रसंग भी देखने में आ जाते हैं। सिंह की पर्याय में मुनि महाराज ने उस सिंह के लिए क्या पहले दर्शन दिया, कोई 6 द्रव्य 9 पदार्थ का व्याख्यान नहीं कराया, बस उससे इतना ही कहा, अरे सिंह तू क्या कर रहा है, मांस खाता है, तेरी आगे भवितव्यता इतनी अच्छी होने वाली है कि तू आगे चल कर के तीर्थंकर बनेगा, और वर्तमान पर्याय में इतने निंद कार्य कर रहा है। और इतना कहते ही उस सिंह के लिए आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप से भर गया, और उसकी आत्मा में ऐसी विशुद्धि उत्पन्न हो गई कि उसी समय पर आचार्य कहते हैं कि उसे सम्यक दर्शन का लाभ हो गया। ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ वहां पर मुनि महाराज ने उस सिंह को नहीं पढ़ाए, लेकिन वह सम्यक दर्शन का लाभ हो गया, क्योंकि वहां पर ये देशित पदार्थ नहीं था, लेकिन उस देशित पदार्थ का उपदेश देने वाले सूर्य आदि का लाभ उनको मिल गया। इसलिए हमें यह भी समझ में आता है कि जो 2 प्रकार का सम्यक दर्शन कहा है, निसर्ग से भी उत्पन्न होता है और अधिगम से भी उत्पन्न होता है। अगर हम ये लगा करके चलेंगे तो फिर 2 प्रकार के सम्यक दर्शन की कोई बात ही नहीं कहनी चाहिए, कि हमेशा हमेशा जब भी सम्यक दर्शन होगा तो अधिगम से ही होगा, पर उपदेश से ही होगा। फिर 2 प्रकार से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ज प्रत्यय लगा, निसर्गज और अधिगमज। निसर्ग से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन और अधिगम से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन। अब विद्वान लोग उसको सुधारने के लिए कि वह निसर्ग से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन तो जो पहले कभी उसने देशना सुन रखी हो उसके लिए होगा, ऐसा उसके लिए कहते हैं। क्या वो प्रथमोपसम सम्यक्त के लिए निसर्गज नहीं हो सकता? फिर ये सिद्ध हो जाएगा। प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति के लिए भी हमारे लिए निसर्गज सम्यक दर्शन से प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि निसर्ग माने पर उपदेश के बिना सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। और जब पर उपदेश नहीं है तो ये मत समझना कि वहां पर देशना लब्धि नहीं है। कभी कभी ये भी विचार आ जाता है, पर उपदेश नहीं है तो देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, देशना लब्धि है,
लेकिन वह उपदेशात्मक ही देशना हो, ये कहने का मेरा मतलब है वह उपदेशात्मक ही देशना हो ये जरूरी नहीं है। वह देशना केवल ऐसे सूरी आचार्य उपाध्याय साधु का लाभ हो जाने पर भी हो जाती है। ऐसे निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस विशुद्धि को बढ़ाया जा रहा है। और आचार्य कहते हैं श्री धवल पुस्तक में, वहां पर इस भाव को खोला है तो वो कहते हैं तिये देशनाए परिणत आयार आदीनम उवलंबो, यानी कि उस देशना से परिणत आचार्य आदि की प्राप्ति होना, उनका लाभ होना, इसका नाम देशना लब्धि है। उस परिभाषा को देख करके तो ये स्पष्ट होता है कि वहां पर वो आचार्य आदि उस देशना से परिणत हैं, मतलब वो देशना दे रहे हैं। लेकिन इस गाथा को पढ़ने से, इसके पूर्वार्ध को पढ़ने से ये प्रकट नहीं होता है कि यहाँ पर आचार्य आदि देशना दे रहे हैं। लाभ उनके लिए यदि हो जाता है तो भी वह हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बन जाता है। और ऐसे अनेक जीवों के लिए इस प्रकार से सम्यक दर्शन होता पाया भी जाता है। कोई उनके लिए अधिगम नहीं हुआ, सीधा सीधा उनको सानिध्य मिला और उस सानिध्य के माध्यम से ही उन्हें सम्यक्त का भाव उत्पन्न हो गया। 923 भरत के पुत्र थे, निगोद पर्याय से निकले और निगोद पर्याय से निकलने के बाद में उनने भगवान के समौ शरण में पहुंच करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको हो गई। जरूरी नहीं कि उन्हें उपदेश भगवान का मिला बाद में, पहले उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया और समौ शरण में जाते हैं तो पहले ही उस समौ शरण में मान स्तंभ को देख करके भी, उनके जिन बिंबों को देख करके भी सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो वह सम्यक्त की प्राप्ति पहले होगी, बाद में भगवान आदिनाथ के दर्शन होंगे। अब पहले यदि उनके लिए वह मान स्तंभ के जिन बिंबों से सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो वो कौन सा अधिगमज कि निसर्गज? हम उसे अधिगम तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कोई त्रस पर्याय भी प्राप्त नहीं की और उन्हें वह साक्षात लाभ मिला और उसके लिए उन्हें निसर्गज सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए जरूरी नहीं कि जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा तो 6 द्रव्य 9 पदार्थ के उपदेश से ही हो। लेकिन ऐसा लगता है मनुष्यों के लिए तो नियम से 6 द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश जरूरी है, त्रियंचों के लिए नहीं। त्रियंचों के अंदर एक अलग विशुद्धि रहती है और मनुष्यों में भी उन मनुष्यों के लिए जो पहले से त्रस पर्याय को प्राप्त किए हैं या पहले से बहुत ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए तो ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। और जो बिल्कुल ही 923 जीव जैसे हो, कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल चुपचाप मौन मूक रहते हो, तो उनके लिए निसर्गत से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। बुद्धिमानी होना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या कह रहा हूं? हाँ, ज्यादा बुद्धिमानी भी, और बुद्धिमान होने के कारण से हमारे लिए कोई भी चीज सीधी सीधी कहो तो अच्छी नहीं लगती, और सीधी सीधी समझाओ तो महाराज 6 द्रव्य जो तो हम बचपन से बाल बोध से कक्षा 1 से पढ़ते आए हैं, अब अगर हम आपको 6 द्रव्य का उपदेश न दें तो हमारी ये देशना लब्धि अधूरी मानी जाएगी। जब तक हम आपके लिए ये द्रव्य 6 होते हैं और उस द्रव्य का वर्णन ना करें तो ये देशना लब्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। और उस देशना लब्धि में अगर हम सीधा सीधा वर्णन कर दें, एक जीव द्रव्य है, एक अजीव द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, एक काल द्रव्य है, क्या होगा आपको इससे? आपको इस देशना से कोई भी लब्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो आप बहुत पहले सुन चुके हैं, बहुत पहले आप जान चुके हैं। अब देशना लब्धि कैसे हो?
जब सभी 6 द्रव्यों को जानने वाले यहाँ विद्वान बैठे हैं तो उन्हें देशना लब्धि का लाभ कैसे हो? द्रव्य का वर्णन अब उनके सामने कैसे हो? जैन सिद्धांत प्रवेशिका से हमने पढ़ रखा है, द्रव्य के सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, और उन द्रव्य के सामान्य गुणों में सबसे पहला एक गुण आता है अस्तित्व गुण। हम थोड़ा सा इसका भी व्याख्यान कर लें। अस्तित्व गुण का अर्थ है कि द्रव्य के अंदर उसका ऐसा एक गुण प्राप्त हो जाना जिसके कारण से उस द्रव्य का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व हमेशा बना रहे, यह भी उस द्रव्य का एक गुण है, जिसे कहा गया अस्तित्व गुण। उस अस्तित्व के कारण से ही हमारी सत्ता बनी हुई है, हमारा अस्तित्व बना हुआ है। हम यहाँ हैं, ये हमारे लिए अस्तित्व गुण के कारण से है। हम इससे पहले भी थे, ये भी अस्तित्व हमारा अस्तित्व गुण के कारण से ज्ञात होता है, और हम आगे भी रहेंगे, ये भी अस्तित्व गुण के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये द्रव्य त्रिकालिक अवस्था में हमेशा हमेशा बना रहता है। किसके माध्यम से? अस्तित्व गुण के माध्यम से उस द्रव्य में यह सत्ता बनी रहती है। ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा वस्तुत्व गुण होता है। वस्तुत्व गुण का अर्थ है कि वह वस्तु जो सामान्य और विशेष रूप से है, सामान्य और विशेषात्मक वस्तु को कहा गया है, वह सामान्य और विशेष धर्म को रखने वाला भी एक गुण है, जिसके कारण से वस्तु के अंदर सामान्यपना और विशेषपना दोनों बने रहते हैं। वस्तुत्व गुण की परिभाषा में ये परिभाषा नहीं की जाती है। क्या लिखा रहता है? जो अर्थ क्रिया करने में समर्थ हो या जिसकी अर्थ क्रिया देखी जाती है, वो अर्थ क्रिया किसके कारण से होती है? तो वह वस्तुत्व गुण के कारण से होती है। जबकि हमें थोड़ा सा, जब हम आलाप पद्धति इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, हमें परिभाषा में ये परिभाषा लेनी चाहिए कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, और कोई भी वस्तु हो, कोई भी द्रव्य हो, उसको सामान्य और विशेष धर्म दोनों को धारण करना ये वस्तुत्व गुण का कार्य है। ये एक बहुत अच्छी परिभाषा होगी। ये बात अलग है कि अर्थ क्रिया भी उसी में बनती है जिसमें सामान्य और विशेष दोनों धर्म होते हैं, लेकिन अर्थ क्रिया कहने से हमारी दृष्टि किसी क्रिया की ओर चली जाती है, हम उस द्रव्य के उपयोग की ओर चले जाते हैं। जब हम उस वस्तु के सामान्य और विशेष धर्म का वर्णन करने वाला कोई गुण उसमें बता देते हैं, तो सामान्य और विशेष इन दोनों के विषय में लोगों के अंदर बहुत भ्रम रहता है कि कहीं कहीं पर तो सामान्य धर्म होता है, कहीं कहीं पर केवल विशेष होता है। आचार्य समंतभद्र आदि महाराज ने इस सामान्य और विशेष की सत्ता को ही कई बार इस तरह से न्याय के माध्यम से बताया है कि हम वस्तु के अंदर दोनों प्रकार के गुण धर्म माने, और अगर हम ये पहले से जैन दर्शन में समझा दें कि वस्तु के अंदर वस्तुत्व गुण के कारण से वह सामान्य और विशेष दोनों धर्म रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी आगे की न्याय की व्यवस्था सरल हो जाए। ये एक वस्तुत्व गुण हो गया। तीसरा द्रव्यत्व गुण। जिस द्रव्यत्व गुण के कारण से आत्मा अपनी ही स्वभाव और विभाव पर्यायों को पहले भी प्राप्त किया है, अभी भी प्राप्त कर रहा है और आगे भी प्राप्त करता रहेगा। ये जो इसके अंदर एक द्रवत्व शक्ति यानी परिणमन की शक्ति बनी हुई है, वह उसका द्रव्यत्व गुण है, जिस द्रव्यत्व गुण के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य सतत परिणमनशील है। एवरीथिंग इज चेंजेबल इन दिस वर्ल्ड। किसके आधार पर? ये जो आइंस्टाइन ने कहा, ये इसी द्रव्यत्व गुण की शक्ति के आधार पर, जो जैन दर्शन में पहले ही कहा हुआ है कि कोई भी द्रव्य होगा वह हमेशा हमेशा परिणमन करने वाला है, और उसका ये परिणमन स्वभाव उसके इस द्रव्यत्व गुण के माध्यम से उस द्रव्य में रहता है। ये द्रव्यत्व गुण होने के बाद में फिर आता है प्रमेयत्व गुण।
प्रमेयत्व गुण का अर्थ होता है कि वह वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होगी। वह वस्तु को कोई ना कोई जानेगा, चाहे छद्मस्त ज्ञान से जाना जाए चाहे केवल ज्ञान से जाना जाए। वह वस्तु के अंदर ऐसी क्षमता है कि वह किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनेगी। इसलिए कोई भी ज्ञेय पदार्थ ऐसा नहीं जो किसी ज्ञानी के ज्ञान का विषय न बनता हो। ये सामान्य गुण हैं, लेकिन इन सामान्य गुणों के माध्यम से भी हमें वस्तु के स्वभाव का ऐसा ज्ञान हो जाता है जिसके माध्यम से हम प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य का वह स्वतंत्र परिणमन अपने अपने गुणों के माध्यम से हो रहा है और उसमें यह प्रमेयत्व गुण भी एक बहुत ही अच्छा गुण है। कई लोग जब इन सामान्य गुणों का वर्णन करते हैं तो इतने ज्यादा अध्यात्मनिष्ठ होकर के वर्णन करते हैं कि इन सामान्य गुणों को ही वो बहुत विशेष गुण बना देते हैं। कई बार हमें ऐसा भी पढ़ने में आया है, प्रमेयत्व गुण के कारण से केवल ज्ञान के अंदर जो ज्ञान में ये प्रमेयत्व गुण के कारण से वस्तु का परिणमन दिखाई दे रहा है, जो वस्तु जानी जा रही है वह वैसी ही जानी जा रही है जैसे उसके अंदर परिणमन होना है। प्रमेयत्व गुण के कारण से, प्रमेयत्व गुण के कारण से वह वस्तु ज्ञान का विषय बन रही है और वह उसी ढंग से बन रही है जिस ढंग से उस वस्तु का परिणमन होना है। यानी कि आगामी पर्यायें भी केवल ज्ञान में जो दिखाई दे रही हैं वो इस प्रमेयत्व गुण के कारण से फिक्स हो गई हैं। ऐसा भी अत्यधिक अध्यात्म को पढ़ने वाले लोगों के माध्यम से व्याख्यान किया जाता है। सामान्य गुणों को वो लोग इतना अधिक बढ़ा चढ़ा करके व्याख्यान करते हैं कि इन सामान्य गुणों के माध्यम से ही उनका पूरा का पूरा वह अध्यात्म और सिद्धांत उनके लिए घटित हो जाता है। आगे एक आता है अगुरु लघुत्व गुण। इस अगुरु लघुत्व गुण के माध्यम से क्या होता है, आचार्यों की परिभाषा में देखते हैं तो न गुरु न लघु इति अगुरु लघु। इससे कोई भी बात सॉल्व नहीं होती। अगुरु लघु गुण क्या है, परिभाषा में हिंदी में पढ़ने को मिलता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जिससे कुछ नहीं करता हो, एक द्रव्य के गुण जो बिखर बिखर नहीं जाते हों, उस गुणों को एक साथ रखने का काम ये अगुरु लघु गुण करता है। ऐसी परिभाषा हिंदी में लिखी मिलती है। सिद्धांत प्रवेश का आदि में भी यही लिखा हुआ है कि जिसके कारण से द्रव्य के गुण बिखरते नहीं हैं और एक द्रव्य के गुण उसी में बने रहते हैं, ये अगुरु लघु गुण है। क्या हो गया, भूल गए क्या जैन सिद्धांत प्रवेश का? हाँ, क्योंकि अपन बहुत आगे आगे पढ़ रहे हैं तो वह जैन सिद्धांत प्रवेश का में ये लिखा हुआ है। अब द्रव्य के गुण और उन गुणों का नहीं बिखरना ये अगुरु लघु गुण के माध्यम से कहां से आया? हमें इन सामान्य गुणों की परिभाषा भी आचार्य प्रणीत ग्रंथों से खोजना, और खोजते हुए हमें अमृतचंद जी महाराज की एक वार्तिक मिली। उसमें उन्होंने लिखा कि अगुरु लघुत्व अभिधानस्य स्वरूप प्रतिष्ठत्व निबंधनस्य, यानी कि ये अगुरु लघु गुण क्या करता है, स्वरूप में प्रतिष्ठा बनाए रखता है, माने स्वरूप में उस द्रव्य को रखे रखता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो द्रव्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अपने स्वरूप में जिस रूप से स्थित है, उस द्रव्य को वैसे ही बने रहने का काम ये अगुरु लघु गुण करता है। और हो सकता है कि इसी परिभाषा को बढ़ाते बढ़ाते लोगों ने, विद्वानों ने उसको इस तरह से व्याख्यायित किया कि जब प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो उस द्रव्य का दूसरे स्वरूप द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। जिस कारण से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा रहे वो अगुरु लघु गुण माना जाता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। और जिस कारण से एक द्रव्य के गुण बिखरे नहीं
वह भी अगुर लघु गुण के माध्यम से होता है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। लेकिन इन सबसे हट करके जो आचार्य प्रणीत परिभाषा है वो ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में जिसके कारण से प्रतिष्ठित रहे, स्थित बना रहे, वह अगुर लघु गुण का कार्य है। ये परिभाषा हमारे सामने आ जाती है, तो ये आचार्य प्रणीत परिभाषा है। इस अगुर लघु गुण का व्याख्यान भी आध्यात्मिक लोग इस ढंग से करते हैं कि इस अगुर लघु गुण के कारण से ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है अगुर लघु गुण की परिभाषा। आप देखना कभी, उनको भी पढ़ना कि वो सामान्य गुणों को किस तरह से पढ़ाते हैं। इस अगुर लघु गुण के द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कभी भी काम में नहीं आता। ये इस अगुर लघु गुण के माध्यम से वो सिद्ध करते हैं। इस तरह से केवल ज्ञान में सब कुछ झलका, उसी हिसाब से परिणमन जीव प्रत्येक द्रव्य का होना, ये भी इन सामान्य गुणों से सिद्ध होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये भी उन सामान्य गुणों से सिद्ध कर देते हैं, जबकि इन सामान्य गुणों के माध्यम से ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती। आचार्य कहते हैं ये केवल जो द्रव्य जिस स्वरूप में है, जीव द्रव्य के ही स्वरूप में रहेगा, ये काम स्वरूप में प्रतिष्ठित बनाए रखने का ये काम अगुर लघु गुण का है। हमें तो केवल इतना ही समझ में आता है। पुद्गल के ही रूप में प्रतिष्ठित रहेगा, धर्म द्रव्य के ही रूप में प्रतिष्ठित रहेगा। कोई भी द्रव्य अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं सकता। ये काम अगुर लघु गुण का है, और उस अगुर लघु गुण के माध्यम से हमें अनेक ऐसे भी परिभाषाएं मिलती हैं कि वह अगुर लघु गुण, आज और थोड़ा सा विचार करें, एक चीज और आती है, अगुरु लहुगा अनंता। पंचास्तिकाई की एक गाथा आती है कि ये अगुर लघु गुण अनंत हैं। क्या कहा? अगुर लघु गुण कितने हैं? अनंत हैं। हम इन अगुर लघु गुणों को अनंत माने कि एक माने? वस्तु में एक गुण होता है या एक गुण ही अनंत रूप में रहता है? थोड़ा सा आप लोग भी हमें बताओ। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण जिस प्रकार से वस्तु के अंदर हैं, ऐसे ही अगुर लघुत्व भी वस्तु का एक सामान्य गुण है। अगर वस्तु में अगुर लघुत्व अनंत गुण है, तो फिर सभी गुण अनंत अनंत होने चाहिए। गुण अनंत होते हैं ये कहना अलग चीज, और एक गुण अनंत संख्या में है ये कहना अलग चीज। आप समझना इस बात, क्या कह रहा हूं। अस्तित्व गुण एक द्रव्य में अनंत है कि अनंत गुण एक द्रव्य में अस्तित्व वस्तुत्व आदि रूप से हैं, ये कहना है। क्या अभिप्राय है? अगर एक अगुर लघु गुण अनंत है तो फिर सभी गुणों में हमें अनंतपना मानना पड़ेगा, लेकिन किसी के लिए अनंत नहीं लिखा। आचार्य महाराज ने केवल अगुर लघु अनंता। ये अगुर लघु गुण अनंत हैं कि एक हैं? तो उसका समाधान भी आचार्य अमृतचंद जी महाराज की ही टीका से और जयसेन जी महाराज की टीका से उसी गाथा में मिलता है। वो अगुर लघु गुण अनंत नहीं है, अगुर लघु गुण तो एक ही है। उसके अंदर जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, जो उसके शक्ति अंश हैं, उस अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से उन अगुर लघु गुण को अनंत कहा गया है, अनंत कहा जाता है। ये एक बात सिद्ध हो रही है। आ रहा हूं, धीरे धीरे चल रही गाड़ी। वो अगुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद अनंत हैं, उनकी शक्ति अंश अनंत हैं, और वह अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि इत्यादि 6 गुणी वृद्धियां और 6 गुणी हानि से उनका परिणमन चलता रहता है। ये अगुरु लघु गुण विकारा स्वभाव पर्यायाः। क्या कह रहा हूं? अगुर लघु गुण का विकार ये स्वभाव पर्याय हैं।
जो अर्थ पर्याय आप कहते हैं वह अर्थ पर्याय किससे बनती हैं? अगुर लघु गुण के माध्यम से बनती है। पहली बात तो ये कि अगुर लघु गुण में अगर अनंत अविभागी प्रतिच्छेद की शक्तियां हैं तो सभी गुणों में वह अनंत अविभागी प्रतिच्छेद की शक्तियां हैं, या अनंत ना होकर के केवल असंख्यात और संख्यात अविभागी प्रतिच्छेद की शक्तियां हैं, ये हमें सिद्ध करना होगा। हमारे पास अभी ऐसा कोई आगम नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि प्रत्येक गुण में अनंत ही अविभागी शक्तियां होती हैं। असंख्यात भी हो सकती हैं, संख्यात भी हो सकती हैं। गुण वृद्धि और गुण हानि जरूरी नहीं कि अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि हर एक गुण में हो। असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि तक भी कोई गुण का परिणमन सीमित हो सकता है, लेकिन इस विषय में अभी हमारे सामने कोई भी आगम नहीं है। अगुर लघु गुण के लिए अनंत गुण, अनंत शक्ति अंश वाला कहा गया है, उसमें 6 गुणी हानि और 6 गुणी वृद्धि से उस गुण का परिणमन होता है और उसके माध्यम से जो पर्याय निकलती है उसे अर्थ पर्याय कहा गया है। उसमें भी एक विशेष बात और यह है कि जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो पर्याय षड गुण वृद्ध्या उत्पाद है। क्या कह रहा हूं? और जो पर्याय नाश को प्राप्त हो रही है षड गुण हान्या विनाश है। कहीं पढ़ा है आपने? कुछ नया सा लग रहा है? उत्पाद और व्यय दोनों उस पर्याय में हो रहे हैं और दोनों पर्यायों के लिए वह कारण क्या है? वृद्धि तो उत्पाद के लिए कारण है और जो हानि है वो उसकी नाश के लिए कारण है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्पाद रूप जो पर्याय प्रत्येक द्रव्य की है वह उसकी षडगुणी वृद्धि के माध्यम से बनती है, षडगुण वृद्ध्या उत्पाद है, और हानि जो बनती है वो षडगुण हान्या उत्पाद है। हम आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये मत समझना कि ये सब कुछ अपने मन से बताया जा रहा है। एक वार्तिक हमको मिली, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में हमें ये पढ़ने को मिला, षडगुण वृद्धि से उत्पाद होता है और षडगुण हानि से विनाश होता है। वो टीका बहुत छोटी छोटी लिखी गई है, पतले पतले अक्षरों में है, लेकिन आप उसको बारीकी से पढ़ना तो उसमें ये आपको मिलेगा। इससे भी ये फलित होता है कि प्रत्येक द्रव्य में जो उत्पाद और व्यय प्रति समय चल रहा है तो उसके लिए ये हानि और वृद्धियां ही कारण हैं। अब इस हानि और वृद्धि के माध्यम से जो हमारे लिए परिणमन है वह परिणमन थोड़ा सा अगुर लघु गुण का प्रकरण है, इसलिए वो परिणमन हमारा अभी स्वाभाविक परिणमन है कि वैभाविक परिणमन के रूप में हमारे सामने वो अगुर लघु गुण है। एक अगुर लघु गुण जिसके माध्यम से हमेशा उत्पाद चलता रहता है, हमेशा द्रव्य परिणमन करता रहता है, वह अगुर लघु गुण है। दूसरा अगुर लघु गुण वह है जो शुद्ध द्रव्यों में ही पाया जाता है, उसकी पर्याय शुद्ध अर्थ पर्याय ही होती है। और एक अगुर लघु नाम का कर्म है जो आप जानते हो, जिसके कारण से ये जीव का शरीर न अत्यधिक हल्का होता है न अत्यधिक भारी होता है। आचार्यों के वर्णन में राजवार्तिक में यह भी लिखा मिलता है कि जो स्वाभाविक अगुर लघु गुण है वह तो मात्र सिद्धों में पाया जाता है। इससे क्या फलित हुआ कि अशुद्ध अवस्था में स्वाभाविक अगुर लघु गुण नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? सिद्धों में स्वाभाविक अगुर लघु गुण होता है, उसी के माध्यम से शुद्ध अर्थ पर्याय निकलती हैं, क्योंकि अगुर लघु गुण का काम शुद्ध अर्थ पर्यायों को निकालना है और वह शुद्ध द्रव्य में ही निकलेगा। कभी कभी यह भी गलती होती है कि द्रव्य तो अशुद्ध बना रहता है, पर्याय शुद्ध निकल रही हैं। सुन रहे हो? अत्यधिक अध्यात्म पढ़ने वालों के लिए द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते हैं, सामान्य गुणों को विशेष बना देते हैं और द्रव्य गुण पर्यायों में पर्यायों को इतना अलग कर देते हैं कि पर्याय तो
ऊपर ऊपर तैरती हैं। और उस पर्याय में वर्तमान में द्रव्य का अशुद्ध परिणमन होते हुए भी वह परिणमन भले ही द्रव्य का अशुद्ध है, लेकिन उसकी पर्याय तो शुद्ध है, क्योंकि कहीं कहीं पर उन्हें पढ़ने को मिल जाता है जो हमारे अंदर राग द्वेष मोह आदि कसाय भाव हैं, ये तो ऊपरी ऊपरी तरंती। ये आचार्य अमृतचंद जी महाराज का भी अध्यात्म इतना ऊपर का है कि उन्होंने भी ये राग द्वेष मोह आदि से होने वाले ये कसाय भाव, ये सब क्या कहते हैं, ये सब आत्मा में है ही नहीं। ये तो सब आत्मा में ऐसे ऊपर ऊपर तैरते हैं जैसे पानी के ऊपर काई शैवाल लगी रहती है, ऐसे वह आत्मा के ऊपर हमारे कसाय भाव तैरते हैं। क्या कह रहा हूं, कुछ भी कह लो, ऊपर ही ऊपर ही तरंती, बस ऊपर ऊपर तैराना है। अब वो ऊपर ऊपर जो तैराना है तो उससे ये सिद्ध होता है कि आपके लिए क्या हुए, द्रव्य की परिणति ऊपर ऊपर तैर करके अशुद्ध द्रव्य में से शुद्ध पर्याय निकल सकती है क्या? द्रव्य तो अशुद्ध होता ही नहीं, द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध है, और शुद्ध द्रव्य में से फिर ये अशुद्ध पर्याय कहां निकल रही है? चलो आपकी बात और एक नई आ गई। द्रव्य तो शुद्ध होता ही, अशुद्ध होता ही नहीं। जब द्रव्य अशुद्ध है ही नहीं तो फिर उस अशुद्ध द्रव्य शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय कहां से आ गई? ये नर नारकादि पर्याया अशुद्धा शुद्धा वा, बताओ अशुद्ध है ये नर नारकादि पर्याय कि शुद्ध है? ऊपरी ऊपरी तो है, लेकिन शुद्ध है कि अशुद्ध है अभी इतना पूछ रहा हूं। बोलो, अब तो बोलो। देखो ऊपरी ऊपरी पर्याय का लक्षण नहीं है, पर्याय दो प्रकार के, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय, स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय। आप इस रूप में बताओ, ऊपरी ऊपरी पर्याय का लक्षण नहीं है। ऊपरी ऊपरी क्या है? ये ऊपरी ऊपरी तो उस पर्याय की परिणति बताई जा रही है कि वो पर्याय ऊपर ऊपर रहती है। क्या वो पर्याय इतनी ऊपर रहती है कि उस शुद्ध द्रव्य में से भी अशुद्ध पर्याय ऊपर ऊपर है और शुद्ध पर्याय भीतर भीतर है? ऐसा लग रहा है। दो पर्याय नहीं है तो फिर एक ही पर्याय मानो। दृष्टि में, द्रव्य की भी दृष्टि में देखोगे तो क्या द्रव्य दृष्टि से वो पर्याय ऊपर ऊपर रहती है कि उस पूरे समूचे द्रव्य में से वो पर्याय निकलती है? पूरे अखंड वृत्त्या, क्या लिखते हैं? अपने स्व स्व प्रदेशैर अखंड वृत्त्या गुणानाम विकार पर्याय। अखंड वृत्ति से वह पूरे द्रव्य में, ऐसा नहीं है कि उस शुद्ध द्रव्य में से किसी एक स्थान से एक कोने से अशुद्ध पर्याय निकल रही हो, किसी दूसरे कोने से शुद्ध पर्याय निकल रही हो, अथवा ऊपर ऊपर वह पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो पर्याय की दृष्टि से पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य की दृष्टि से देखें तो द्रव्य शुद्ध है। नहीं, द्रव्य भी त्रैकालिक शुद्ध नहीं है, ये भी आप गलत कह रहे हैं। द्रव्य भी अशुद्ध है। अगर द्रव्य को आप शुद्ध मान लेंगे तो फिर संसारी अवस्था में वह पर्याय भी शुद्ध निकलेगी। वर्तमान में संसारी जीव का जीव द्रव्य अशुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध वह उसकी शक्ति की अपेक्षा से है कि वह व्यक्ति की अपेक्षा से तो वर्तमान में वह द्रव्य भी अशुद्ध है। ये अपने कथन में और उसको ऐड करो। बोलो। जो शुद्ध पर्यायों का समूह द्रव्य है, हाँ, यह कथन जो आता है वो कैसे घटित हो? ये कैसे घटित करेंगे? जो पर्याय पहले अशुद्ध रूप में निकल चुकी हैं उन सबका भी समूह बना लो, और जो पर्याय आगे उस शुद्ध द्रव्य में निकलेंगी उनका भी समूह बना लो, और सब समूह को बनाने का नाम द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य की कोई भी पर्याय कभी भी अलग से नहीं निकलती है। पर्याय से अलग द्रव्य नहीं, द्रव्य से अलग पर्याय नहीं। त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा गया है। अब त्रिकालवर्ती पर्यायों में अशुद्ध भी परिणमन है जीव का, शुद्ध भी परिणमन है। एक साथ शुद्ध और अशुद्ध पर्याय नहीं होती हैं, एक साथ शुद्ध दोनों प्रकार की पर्याय नहीं हो सकती। एक बार में तो जीव की एक ही पर्याय होगी, आप उसको अशुद्ध मानो या शुद्ध मानो। द्रव्य की पर्याय तो एक ही होगी, जो अनंत गुण है उन सबकी भी पर्याय होंगी। जो शुद्ध पर्याय
अनंत गुणों की भी जो पर्याय मिलकर के बनेंगी तो वह अनंत गुणों की पर्याय भी द्रव्य की ही अवस्था के साथ मिलकर के बनेंगी। द्रव्य अगर अशुद्ध है तो उसके गुणों पर भी अशुद्धि का प्रभाव है। इसीलिए गुणों को वैभाविक और स्वाभाविक दोनों स्वीकार किया गया है। यहां तक कि सुनो तो अस्तित्व गुण, वही मैं बता रहा हूं, अस्तित्व गुण भी वैभाविक होगा। सुनो, सामान्य गुणों में भी वैभाविक परिणमन होता है। अभी तक आप लोगों के विचार में, मनन में ये नहीं आया होगा। जब अगुर लघु गुण का वैभाविक परिणमन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगुर लघु गुण का भी कर्मोदय कृत अगुर लघु गुण को राजवार्तिक में स्वीकार किया है आचार्य महाराज ने। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नाम कर्म अलग। जो स्वाभाविक अगुर लघु गुण है वह केवल सिद्धों में है और वो कोई दूसरा नहीं है। नहीं नहीं, यही सामान्य गुण है। आप सुनिए सुनिए, मैं जो जिस आधार से बोल रहा हूं वो आधार को आप देखिए, राजवार्तिक को देखिए। जीव में 4 विशेष गुण हैं, बाकी सामान्य। सुनो तो, वो भी विशेष विषय मत छोड़ो, इधर बात पूरी कह लेने दो कि वह जो अगुर लघु गुण स्वाभाविक है उसके कारण से शुद्ध अर्थ पर्याय निकलती है, वो केवल सिद्धों में होता है। उसके अलावा आचार्य महाराज ने कहा है कर्मोदय कृत अगुर लघु गुण के कारण से क्या होता है, तो आत्मा में कसायों की हानि वृद्धि सटगुड़ी वृद्धि हानि के रूप से परिणमन होता है और उसके माध्यम से जो शुक्ल लेस्या आदि के सटगुड़ी हानि वृद्धि रूप से परिणमन होता है। ये सब कर्मोदय कृत अगुर लघु गुण के माध्यम से हो रहा है। आत्मा में अशुद्ध अवस्था में वह शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय नहीं निकलती है। वह शुद्ध अगुर लघु गुण का काम यहाँ पर नहीं है, ऐसा उस वार्तिक से ध्वनित होता है। कर्मोदय कृत अगर अगुर लघु गुण है तो हम फिर ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि कर्मोदय कृत और भी ये अस्तित्व वस्तित्व आदि गुण होंगे, क्योंकि कर्म के उदय के कारण से हमारा अस्तित्व यहाँ पर अशुद्ध है, अशुद्ध रूप में हमारा अस्तित्व है। कर्मोदय के कारण से हमारी जो द्रव्यत्व गुण के माध्यम से द्रव्य परिणमन होगा तो वह हमारा अशुद्ध पर्याय के रूप में ही परिणमन होगा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर अशुद्ध द्रव्य से भी शुद्ध पर्याय निकलेगी, ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि द्रव्य में जैसा गुण होगा वैसा ही उसका विकार, वैसा ही उसका परिणमन होगा और वही परिणमन उसके लिए पर्याय कहलाता है। बोलो क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य में भी अगुर लघु गुण है या नहीं है? आकाश द्रव्य में अगुर लघु गुण शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य में तो शुद्ध पर्याय के रूप में उसका परिणमन हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? विकार का मतलब क्या समझ लिए आप? विकार का मतलब ये विकार नहीं, विकृति नहीं है। विकार का मतलब विभाव परिणमन है, विभाव परिणमन होगा ना, विभाव परिणमन नहीं। आप विकार का अर्थ गलत समझे। अगुर लघु गुण विकारा, विकार का मतलब सुनिए, विकार का मतलब विशेष कार्य। अगुर लघु गुण का जो कार्य है वो कार्य हमें जिस पर्याय के रूप में सामने आ रहा है उसका नाम विकार है। विकार का मतलब विकृति नहीं है। अगर विकार का मतलब विकृति हो जाएगी तो आचार्यों ने परिभाषा बनाई गुण विकारा पर्याया, तो गुणों के विकार का ही नाम पर्याय हो जाएगा, सब गुणों की विकृति का ही नाम पर्याय होगा। फिर स्वाभाविक गुणों के विकार का नाम पर्याय नहीं होगा। फिर परिणमन को विकार है। विशेष जो उनका कार्य है, जो गुणों का परिणमन है, उसका नाम पर्याय है। अच्छा बताओ, अगुर लघु गुण विकारा स्वभाव पर्याय, बताओ पंडित जी, ऐसी लिखा ना आलाप पद्धति में, अगुर लघु गुण विकारा। अगुर लघु गुण का विकार माने विशेष कार्य ही उसका वह स्वभाव अर्थ पर्याय है जिसे शुद्ध पर्याय कहा जाता है। इसलिए सामान्य गुणों में वैभाविक परिणमन होता है कि नहीं, हम इस विषय में सभी सामान्य गुणों के ऊपर अभी हमारे सामने कोई आगमिक प्रमाण नहीं है, हम आपसे स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन अगुर लघु गुण के विषय में हमें आगमिक प्रमाण मिलता है। कर्मोदय कृत अगुर लघु उन्होंने स्वीकार किया है। उस कर्मोदय को, वो नाम कर्मोदय वाला अगुर लघु गुण नहीं है, वो अलग है। इस स्वाभाविक अगुर लघु गुण में ही उन्होंने कर्मोदय को स्वीकार किया, कर्मोदय कृत।
जिसके कारण से सटगुड़ी हानि वृद्धि रूप ये कसाय का और विलेसा स्थानों का परिणमन है। अगर इस अगुर लघु गुण में कर्म के उदय का प्रभाव पड़ सकता है तो अन्य सभी गुणों में भी उसका प्रभाव होना चाहिए। हमारा अस्तित्व अभी अशुद्ध रूप में है तो अस्तित्व गुण पर भी हमारी उस कर्म का प्रभाव है, ऐसा हमें फलित होता है और हमारे मनन में आता है। आप अपने मनन से बताओ क्या हो रहा है। अगुर लघु गुण जो कर्मोदय कृत है, हाँ। वो किन किन द्रव्यों में पाया जाता है? अशुद्ध द्रव्य में जो जीव द्रव्य होगा, अशुद्ध द्रव्य उसी में वो अगुर लघु गुण कर्मोदय कृत होगा। पुद्गल में कर्म का उदय थोड़ी नहीं, किसमें और कर्म का उदय है? ये कैसे आप पूछ रहे हो? ये तो आकाश द्रव्य का आप उदाहरण दे रहे हो। नहीं, ये तो सामान्य गुण है, 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। हाँ, इनका कथन ये है। ठीक है, फिर अगुर लघु कर्म के उदय से होने वाला किन द्रव्यों में पाया जाएगा? नहीं, जो अशुद्ध द्रव्य हैं, जिन द्रव्यों में संश्लेष के कारण से वैभाविक शक्ति उत्पन्न हो चुकी है और वैभाविक जिनका परिणमन हो रहा है, तो उन गुणों का जो परिणमन होगा वो कर्म के प्रभाव से सहित होगा, चाहे वो भले ही सामान्य गुण हो। वो जो सामान्य गुण सब में परिणमन करने वाले शुद्ध गुणों में शुद्ध रूप में परिणमन करेंगे। उन सबकी शुद्ध अर्थ पर्याय हैं, सबकी शुद्ध व्यंजन पर्याय हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके इस जीव द्रव्य में जो संसारी अवस्था में है, इसके अंदर अशुद्ध पर्याय हैं। वे विशेष पर्याय तो अशुद्ध हैं ही, स्वभाव पर्यायों में भी इस प्रकार से कर्म का प्रभाव है। इस पर आप और मनन करें, चिंतन करें, अपने संगी साथियों से बैठ करके डिस्कस करें, तब हम आपके लिए और आगे बताएंगे। एक आशंका और उसका समाधान करें। जीव द्रव्य में कदाचित अशुद्धता पाई जाती है, इसलिए अगुर लघु गुण का अशुद्ध परिणमन आपको परिलक्षित होता है। ठीक। पुद्गल द्रव्य में भी अशुद्धता पाई जाती है, जिसमें पुद्गल द्रव्य में वो विकारी परिणमन करता है, अशुद्धता पाई जाती है। उसमें अगुर लघु गुण का किस आत्मक भी होगा, किस कर्म से वो अशुद्धता आएगी? उसमें तो अपने अपने परमाणुगत जो सटगुड़ी हानि वृद्धि हो रही है, वो सटगुड़ी हानि वृद्धि अपने अपने परमाणुगत होती रहेगी। वहां कर्मोदय कृत नहीं है। कर्मोदय कृत, अरे पुद्गल में कर्म का उदय है कि जीव में है पंडित जी? ने? अगुर लघु गुण वहां पर सुनो, पुद्गल कौन सा वैभाविक हो गया? स्कंद रूप। स्कंद रूप कोई भी जो स्कंद है वो अनेक परमाणुओं का समूह है। प्रत्येक परमाणु अपना अलग द्रव्य है और प्रत्येक परमाणु में अपने अलग अलग गुण हैं। वो सब गुण वहां पर एक साथ परिणमन कर रहे हैं। अब उस गुण के परिणमन में जैसा वह परिणति हो रही है, घट के रूप में परिणति हो रही है, पट के रूप में हो रही है, कट के रूप में हो रही है, या और किसी के रूप में हो रही है, वह सब परिणति के अनुसार वो सब स्कंदों की परिणति एक जैसी चलेगी। वहां पर वह अगुर लघु गुण उन सब गुणों के साथ में अपना परिणमन करेगा और वह परिणमन जिस घट पट इत्यादि के रूप में होगा, स्कंद के रूप में, वह उसी रूप में माना जाएगा। वो कर्म उदयकृत नहीं है। कर्म उदयकृत केवल जीव द्रव्य में ही होता है, बस है, स्कंद रूप है। तो प्रत्येक परमाणु में वह अगुर लघु गुण मान रहे हो आपके, नहीं है ना? तो वो प्रत्येक परमाणु के साथ में अगुर लघु गुण मिलकर के वह स्कंद रूप एक पर्याय को निकाल रहा है। तो उसको हम विभाव पर्याय कहेंगे ना, इसीलिए उसको भी विभाव पर्याय कहा गया है। वह भी उसकी विभाव व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय में भी विभावपना माना गया है, वो इसी रूप में माना जाता है। ठीक है ना? इसके बारे में आप और विचार करो। हाँ, इसीलिए तो कहा है ना, 6 द्रव्यों का सामान्य गुणों की देशना करना है, देशना लब्धि में। अब ऐसे आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी नहीं। वो अगर हम सीधे 6 द्रव्य हम समझा देते तो आपके लिए विशुद्धि बढ़ती नहीं। इसलिए ज्ञानियों के लिए विशुद्धि बढ़ाने में बड़ा क्लेश होता है। हाँ, वो ज्ञानियों को विशुद्धि, जब वो इस तरह से श्रुत का आलोड़न करते हैं, तभी उनके अंदर ये विशुद्धि के भाव उत्पन्न होते हैं, तभी वह श्रुत का परिणमन अच्छा होता है। और एक और रह गया गुण, कौन सा रह गया? प्रदेशत्व गुण। एक और, हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ, विचारणी है
और उसकी टीका को भी जो देखा तो पहले तो उसमें लिखा अगुरु लघुगा गुणा, टीका में अगुरु लघुका गुणा तू अगुरु लघुत्वाभिधानस्य स्वरूप प्रतिष्ठत्व निबंधनस्य अविभागी परिच्छेदई सहिता अनंता गुणा। ये उस अमृतचंद जी महाराज जी की उस टीका में ये वार्तिक है। मतलब उन्होंने वहां पर एक वचन में लिया अगुर लघुत्वाभिधानस्य, अगुर लघुत्व नाम का वह गुण अविभागी प्रतिच्छेदई सहिता अनंता, ऐसा लिख रहे हैं वो। मतलब अविभागी प्रतिच्छेदों के साथ में वह अनंत हो गया। तो वहां से उस वार्तिक से यही स्पष्ट होता है कि उसमें अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से अनंतपना कहा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, केवल ज्ञान के लिए कह सकते हो। जब केवल ज्ञान को हम गुण के साथ साथ उसकी पर्याय भी मान सकते हैं, तो केवल ज्ञान के गुणों के लिए हम अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से अनंत कहने में कोई बाधा नहीं। अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में तो अनंत है ही है। और सुनो एक चीज और बता दूं, देखो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने को घटाना है। मालूम द्रव्य की अपेक्षा से कौन सा द्रव्य सबसे अधिक है 6 द्रव्य में? बताओ क्या कहोगे? पुद्गल द्रव्य। 6 द्रव्य में द्रव्य की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य सबसे अधिक, क्षेत्र की अपेक्षा से आकाश द्रव्य, ये भी एक ज्ञान की चीज है। काल की अपेक्षा से सभी द्रव्यों का काल समान माना जाएगा, उसमें अधिक और कमी नहीं आएगी। भाव ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ये भी कथन आता है काल की अपेक्षा से कि काल द्रव्य में ही हम काल अगर घटित करें तो अतीत काल की अपेक्षा से अनागत काल बड़ा है। इस अपेक्षा से हम अनागत काल को बड़ा कह सकते हैं, ये एक बात हो गई। और भाव की अपेक्षा से कौन सा द्रव्य बड़ा है? भाव की अपेक्षा से जीव द्रव्य। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य के ज्ञान गुण के जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, जो अनंत शक्ति अंश होते हैं, वो सबसे अधिक होते हैं, उनसे अधिक किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए भाव की अपेक्षा से वो अधिक है। इस अपेक्षा से अगर वह केवल ज्ञान आदि में अनंत व अविभागी प्रतिच्छेद हैं, तो उस केवल ज्ञान को भी हमने अनंत शक्ति रूप में स्वीकार किया है। अब आपका कहना है हम उसको अनंत गुणा ऐसे कहें क्या? तो देखो ये सब चीजें जो आचार्यों की भाषा में सब चीज कहना अच्छी लगती है। आचार्यों ने कहा है अगुरु लघुगा अनंता, तो उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है। अपन कहते तो आप हमारे ऊपर टूट पड़ते, या आप कहते तो दुनिया आपके ऊपर टूट पड़ती। ऐसे ही अगर आचार्य महाराज कह दें केवल ज्ञान गुणा, केवल ज्ञान गुणा अनंता, तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन अपन कहेंगे तो फिर जो है आपको संभालना खुद पड़ेगा। इसलिए जो कहा गया है उतने को ही अपन स्वीकार करें। केवल ज्ञान में भी अनंत शक्ति है। इस अपेक्षा से देखो आचार्य कुंदकुंद महाराज तो क्या क्या कह जाते हैं, वो क्या कहते हैं? जो वायु का एक और अग्नि का एक जीव हैं, वे भी त्रस कह दिए उनने। देखो बच्चों को भी मालूम है कि अग्नि कायक और वायु कायक ये स्थावर जीव होते हैं, और इतने बड़े आचार्य कुंदकुंद महाराज कह रहे हैं कि वे भी त्रस जीव, त्रस है वो। तो देखो वो उन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है। अपन कहेंगे तो अज्ञानी कहलाएंगे और वे कहेंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे। ये भी एक बात है। इसलिए वो जो उन्होंने कहा है अपन उसी को स्वीकार करें, और उनके ही अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए अपन इस बात का चिंतन मनन करें। ये 6 गुण हैं, उनमें से एक प्रदेशत्व गुण और है। तो प्रदेशत्व गुण का अर्थ जो किया जाता है आला पद्धति में प्रदेशत्वम क्षेत्रत्वम, यानी कि जो द्रव्य जितने क्षेत्र को घेरता है वह उसका प्रदेशत्व गुण कहलाता है। जबकि अन्यत्र प्रदेशत्व गुण की परिभाषा भी अलग प्रकार से की जाती है कि जो व्यंजन पर्याय को प्रदेशत्व गुण का विकार कहते हैं, ऐसा कहते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण का विकार व्यंजन पर्याय है। हमें ये परिभाषा कहीं लिखी हुई नहीं मिली। क्या कह रहे हैं पंडित जी? थोड़ी ये परिभाषा कहीं आचार्य पढ़ित ग्रंथों में ढूंढो। आप कोर्स बना रहे हो, इंसाइक्लोपीडिया कहीं मिला कि नहीं?
प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये परिभाषा आचार्य प्रणीत ग्रंथों में नहीं मिलती है। का है प्रदेशवत्व, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, जिसमें प्रदेश रहे वो प्रदेशवत्व। तो प्रदेशवत्व गुण के माध्यम से जो व्यंजन पर्याय निकलती है वो कहाँ परिभाषा आती है, ये आपको हमें बताना है। ये परिभाषा केवल विद्वानों के द्वारा बनाई गई है, हमें ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत हो रहा है, अभी ऐसा कह रहा हूं। हमें कहीं भी अगर आला पद्धति में क्षेत्रत्वम इतना ही लिख करके उन्होंने छोड़ दिया, हमें इन परिभाषाओं को इसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जो प्रस्तुति हमें आचार्यों के माध्यम से मिली है उसी रूप में। जिस प्रदेशवत्व गुण के द्वारा वह द्रव्य जितना क्षेत्र घेरता है वह उसके प्रदेशवत्व गुण का कार्य है, ये हमें बताना चाहिए। जब हम पर्याय के आकार के रूप में बताने लग जाते हैं तो वह हमारे लिए एक ऐसी दुविधा पैदा कर देता है कि अब व्यंजन पर्याय को हमने उस प्रदेशवत्व गुण का पर्याय बता दिया, तो ये जो है थोड़ा सा परिभाषा में कोई विकृति नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रदेशवत्व गुण के विकार का नाम तो व्यंजन पर्याय हो गया और बाकी के सब गुणों के विकार का नाम फिर अगुर लघु गुण के विकार का नाम अर्थ पर्याय है, तो अन्य गुणों के विकार का नाम क्या होगा? फिर बहुत सारी विसंगतियां आ जाती हैं। इसलिए इन परिभाषाओं को भी थोड़ा सा मनन चिंतन में लिया जाए कि जो आचार्य प्रणीत परिभाषाएं हैं हम उन्हीं को केवल उतने ही रूप में रखें। बोलो महावीर भगवान की जय।